Assalamualaikum. This is Amar Academy from Online Biology Learning. 9th क्लास की बायो है और चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। और इससे पहले हम 5 किंगडम सिस्टम, उसकी हिस्ट्री, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने स्टडी करना है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। इसको हम देखते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक आप पॉइंट आउट कर लें। ये इसकी डेफिनेशन भी समझ लें कि ये डेफिनेशन है बाइनोमियल, जिस ऐसा तरीका कार जिसमें हम जिंदा जानदारों को साइंटिफिक नाम देते हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एज द वर्ड बाइनोमियल, जैसा कि वर्ड जो बाइनोमियल है, सजेस्ट द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। ये 2 नेम्स पे मुश्तमिल होता है। बाई मीन्स 2, नोमियल मीन्स नेम, यानी कि 2 नेम। तो ये 2 नेम पे कंसिस्ट होता है। जो फर्स्ट नेम है उसको जीनस का नाम दिया जाता है और जो सेकंड नेम है उसको हम स्पीशीज का नाम देते हैं। ये जीनस और स्पीशीज, जैसे कि आपने पीछे इंसान का साइंटिफिक नेम पढ़ा जिसको आप कहते हैं होमो सैपियंस। होमो जीनस था, सैपियंस स्पीशीज थी। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट है कार्लस लिनियस, स्वीडिश का है। 1707 और 1778 AD ये इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस अडॉप्टेड द सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसने सबसे पहले ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। हिज सिस्टम स्प्रेड रैपिडली, इसका जो सिस्टम है बड़ी तेजी से फैला। बिकेम पॉपुलर और मशहूर हो गया। मैनी ऑफ हिज नेम आर यूज टूडे, इसके बहुत सारे नेम आज के दौर में भी इस्तेमाल जो है ना वो होते हैं। यहाँ पे वो ये बता रहा है कि कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए कुछ 3 पॉइंट बता रहा है। इसको पढ़ने के, लिखने के क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या खसूसियत है, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला वो कह रहा है साइंटिफिक नेम आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ये इटैलिक यानी कि इटली जुबान जो है उसमें जो ना इसको प्रिंट किया जाता है। सच एज होमो सैपियंस। और जो इटैलिक वर्ड जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। When handwriting they are underlined, लेकिन जब आप हाथ से लिखोगे तो आपने इस तरह नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या करना है, नाम लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देना है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड कह रहा है द फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट लेटर होगा जिसको जीनस शो करती है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे होमो का H कैपिटल है। While the species name is never capitalized, या जबकि स्पीशीज का जो है वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा, वो स्मॉल में होगा। जैसे स्पीशीज का S देख सकते हैं। Even when derived from the proper name, यहाँ तक कि अगर किसी का नाम क्यों ना हो फिर भी आपने इसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। थर्ड वाला वो कह रहा है द साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट फर्स्ट यूज। आप एग्जाम में लिख रहे हो और एग्जाम में बार बार वो नाम आ रहा है, जब आप फर्स्ट टाइम उसको लिखोगे तो फर्स्ट टाइम आपने पूरा नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है होमो सैपियंस, तो आपने फर्स्ट टाइम पूरा ही लिखना है नाम। लेकिन जब सेकंड टाइम आप लिखोगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम फिर आप उसको क्या एब्रीवेटेड लिख सकते हो। एब्रीवेटेड क्या, जैसे होमो का H आ जाएगा, सैपियन का S आ जाएगा, या आप ये भी लिख सकते हो H.sapiens। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो एस्क्रीचिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया के नाम को उसने देखो पहले पूरा लिखा था, फिर अगर बार बार लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो एस्क्रीचिया, ये E.कोलाई लिख लोगे तो इस तरह ये नाम पूरा हो जाएगा। तो ये 3 रूल्स बताए गए हैं साइंटिफिक नेम लिखने के और उसको अडॉप्ट करने के। ये जो बॉक्स है ये आप पढ़ चुके हो प्रोइंस और विरोड्स के बारे में, ये मैंने आपको बता दिया था। सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब ये है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस क्या है, इसको क्यों रखा गया। हम इंसान भी तो कह सकते थे ना, होमो सैपियंस ही क्यों कहा गया, तो वो हम देखते हैं। इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स काज मैनी प्रॉब्लम, कहते हैं कि आम नाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे डिफरेंट रीजन्स है डिफरेंट नेम ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही जानदार के मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ रीजन्स में, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में। फॉर एग्जाम्पल कॉमन नेम ऑफ ऑनियन इन उर्दू प्याज, बट इन डिफरेंट रीजन्स इन पाकिस्तान आल्सो नोन एज द गंडा, वैसल। ठीक है, यानी कि आमतौर पर ऑनियन है इंग्लिश में और इसके पाकिस्तान में ही डिफरेंट नेम है। जैसे इसको प्याज भी कहा जाता है, वैसल और गंडा भी कहा जाता है।
तो ये फिर गंडा जब हम किसी प्याज या हम किसी चाइनीज़ के सामने या अंग्रेज़ के सामने बोलेंगे तो वो तो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा, तो इसलिए फिर उनका एक साइंटिफिक नाम रखा जाता है, वो जो पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया और सारे फिर उसको उसी नाम से जानते हैं। इन अदर कंट्रीज द अदर सेट ऑफ नेम, दूसरी कंट्री इसको कुछ और नाम से पुकारते होंगे जो हमें नहीं पता। इन साइंस इज नॉन एज द सिंगल नेम, लेकिन साइंस इसको बस सिंगल नेम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं एलियम सीपा। एलियम सीपा साइंटिफिक नेम एमसीक्यूज में आ सकता है, याद रखना है। इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। फॉर एग्जांपल अब कुछ जानदार ऐसे हैं जिनके नाम एक है लेकिन जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा है, जैसे ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड कौन सा ब्लैक बर्ड? इज यूज फॉर द क्रो, इसको कौवे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एज वेल एज रावण, रावण के लिए भी इस्तेमाल, चील जिसको हम कहते हैं पहाड़ी कौवा, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नाम एक है लेकिन क्या है कि वो जानदार दो हैं, ऑर्गेनिज्म टू हैं, इसलिए ये भी एक कन्फ्यूजन पैदा करती है। कॉमन नेम हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस, और जो आम नाम है उसकी कोई साइंटिफिक बेसिस भी नहीं होती, बुनियाद भी नहीं है। फॉर एग्जांपल फिश है, अब फिश किसी सारे ऑर्गेनिज्म के सामने लगता है लेकिन वो फिश होती नहीं है, जैसे वर्टिबल एनिमल आर फिन्स एंड द गिल्स। आमतौर पर जो फिश की करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें ये वर्टिबल एनिमल है यानी कि रीढ़ की हड्डी वाला जानदार है और इसके फिन्स होंगे और इसकी गिल्स होंगी जिससे ये सांस लेते हैं। लेकिन सेवरल कॉमन नेम सिल्वर फिश कहा जाता है लेकिन ये फिश नहीं है। क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश डोंट फिट द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ फिश, ये डेफिनेशन के मुताबिक इसका नाम नहीं लेकिन इनको फिश कहा जाता है। तो ये एक कॉमन नेम की ये भी एक कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात है। टू अवॉइड ऑल दीज कंफ्यूजन्स, इन सारी कंफ्यूजन से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म आर गिवन द साइंटिफिक नेम बाय यूजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। साइंसदान क्या करते हैं कि एक साइंटिफिक नेम प्रोड्यूस करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जरिए, जो पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से जाना जाता है। The value of this system is due to the widespread use and the stability of this name। और कहते हैं इसकी स्टेबिलिटी भी है और वाइड स्प्रेड, सारे लोग इसको जानते हैं, पढ़े लिखे आमतौर पर साइंसदान। Binomial nomenclature, every species can be unambiguously identified just two words, जो वाजे ना हो सके, गैर वाजे जिसको हम कहते हैं ना, ठीक है ना, यानी कि ऐसे दो वर्ड्स हैं जिसके मतलब वाजे बिल्कुल अपने अपने, जिसपे कोई कंफ्यूजन ना हो और उन वर्ड्स को हम जो ना इजीली कह सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ही नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, इन ऑल लैंग्वेज, चाहे जुबान कोई भी हो वही जाना जाता है। अवॉइडिंग डिफिकल्टी एंड ट्रांसलेशन, इसमें ना तो उसकी ट्रांसलेशन की जरूरत है और ना ही कोई डिफिकल्टी आएगी वहाँ पे। इसकी जो एग्जांपल्स कुछ दे रहा है, एग्जांपल्स देखें साइंटिफिक नेम की। आम नाम ये है और साइंटिफिक नाम ये है, जैसे ऑनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। सी स्टार जिसको हम स्टारफिश कहते हैं एस्ट्रस ल्यूबिन्स। हाउस क्रो जो कौवा होता है उसका नाम है कार्बस स्प्लेंडेंस। तो बच्चों ये आपने इनके साइंटिफिक नेम याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है, उस बॉक्स को पढ़ लेते हैं, वो क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं सम ऑर्गेनिज्म आर नेम इन ऑनर ऑफ द रिसर्चर वर्क, कुछ जो नाम है वो जो उसको डिस्कवर करता है उसके नाम की बुनियाद पर दिया जाता है नाम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, ऑर्चिड ट्री जो माउंटेन इबोनी है यानी कि दरख्तों पहाड़ों पे ये उगने वाला एक दरख्त है ऑर्चिड ट्री, जिसको हम आप ये भी कह सकते हो कचनार, ये कचनार का दरख्त है। वाज नेम एज ब्यूहीनिया वेरिगेटा, इसका साइंटिफिक नेम ये है ब्यूहीनिया वेरिगेटा आफ्टर द स्विस बोटनिस्ट ब्यूहिन, और इसको एक स्विस का एक साइंसदान था, बोटानिस्ट था जिसका नाम है ब्यूहिन ने इसको डिस्कवर किया गया था और उसी के नाम से फिर इसका नाम रख दिया गया ब्यूहीनिया वेरिगेटा, ठीक है। और क्या है ब्यूहीनिया वेरिगेटा इज द ऑर्नामेंटल ट्री, ये एक सजावटी पौधा है फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, जो एशिया के साउथ और ईस्ट पे मौजूद है। तो आप मतलब कोई डिस्कवर करेगा तो डिस्कवर करने की बुनियाद पे भी उसका नाम जो ना वो रख दिया जाता है। तो ये था हमारे पास टॉपिक आज का। आज हमने स्टडी किया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या होती है और उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, उसके लिखने के तरीकाकार क्या है। ये 3 पॉइंट आपने पढ़े, ये शॉर्ट में या लॉन्ग में आ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये हमने स्टडी किया। और इसके अलावा कुछ MCQs के लिए एग्जांपल्स हमने स्टडी की। तो बच्चों इस टॉपिक को आप देखिएगा, पढ़िएगा
कल जो है हम आगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह महफूज किया जा सकता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वो बच्चे जो मेरा फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हैं और वो आगे भी सुनना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं, और वो ताकि वो भी लेक्चर सुन के फ़ायदा हासिल कर सकें। और दूसरा बच्चा ये है कि हमारे यहाँ पे चैनल पे ना कुरान नाज़िला की क्लासेस भी हो रही हैं। वो बच्चे जो जिन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है लेकिन अपना तलफ़्फ़ुज़ अच्छा करना चाह रहे हैं, रोज़मर्रा की दुआएं सीखना चाहते हैं, तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगले लेसन के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।